क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके पास करने के लिए सबसे जरूरी काम होता है, ठीक उसी वक्त आपका हाथ अपने आप फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका ध्यान एक पतंग की तरह है, जो एक छोटी सी हवा के झोंके से भी भटक जाता है? आप हर रोज सोचते हैं कि आज आप प्रोडक्टिव रहेंगे, कोई नई स्किल सीखेंगे या फिर अपनी सेहत पर ध्यान देंगे, लेकिन 15 मिनट बाद ही आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं। आप अकेले नहीं हैं। हमारी जिंदगी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जाल में फंस चुकी है। यह जाल किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे ही दिमाग ने बुना है। यह आदत हमें हर उस काम से दूर ले जा रही है जो हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। डोपामाइन डिटॉक्स नाम की ये किताब हमें सिखाती है कि हम इस जाल को कैसे तोड़ सकते हैं और अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को कैसे रीसेट कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साइंस बेस्ड तरीका है जिससे आप अपने भटके हुए ध्यान को वापस पा सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को आसमान तक पहुंचा सकते हैं। चाहते हैं जानना कि ये कैसे मुमकिन है? तो चलिए देखते हैं थिबॉट म्यूराइस की ये किताब हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है। सोचिए, एक स्टूडेंट रात भर पढ़ने की कोशिश कर रहा है, पर हर 5 मिनट में फोन चेक करता है। या एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जिसे एक बड़ी रिपोर्ट पूरी करनी है, पर वो आधे आधे घंटे तक सोशल मीडिया की फीड्स में उलझा रहता है। या फिर आप, जो अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, लेकिन बातचीत के बीच में ही आपका ध्यान नोटिफिकेशन पर चला जाता है। यह सिर्फ विल पावर की कमी नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल ट्रैप है जिसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। जब भी हम कोई छोटी सी मजेदार चीज करते हैं, जैसे एक लाइक देखना, कोई नया मैसेज पढ़ना या जंक फूड खाना, हमारा दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामाइन। ये डोपामाइन हमें अच्छा महसूस कराता है और हमें उस काम को बार बार दोहराने के लिए मजबूर करता है। डोपामाइन डिटॉक्स हमें बताता है कि जब हमारे पास लगातार इजी डोपामाइन के सोर्स मौजूद होते हैं, तो हमारे दिमाग की डोपामाइन बेसलाइन इतनी ऊंची हो जाती है कि हमें नॉर्मल, जरूरी काम जैसे पढ़ना या काम करना नीरस लगने लगते हैं। लेखक थिबॉट म्यूराइस कहते हैं कि इस एडिक्शन को तोड़ने का एक ही रास्ता है, एक डिटॉक्स के जरिए अपने दिमाग को शांत करना और अपने फोकस को वापस लाना। यह डिटॉक्स हमें सिखाएगा कि असली खुशी मेहनत वाले कामों में कैसे ढूंढी जाती है। डिफरेंशियल साइंस चैनल में आपका स्वागत है। ये वही जगह है जहां आपको मिलेंगी दुनिया भर की बेस्ट बुक्स की समरीज, सिर्फ 15 मिनट में। हर समरी एक हिडन सीक्रेट खोलती है जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकती है। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पार्ट हो, रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश कर रहे हो या अपने फाइनेंस को इंप्रूव करना चाहते हो, यहां आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और नए पर्सपेक्टिव्स। और याद रखिए, मैंने हजारों लॉग ऑन में ये पैटर्न देखा है। जो लॉग इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं, उनकी तरक्की 5 गुना तेजी से होती है। आज जो सीक्रेट हम खोलने वेल है, शायद वही आपकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। ये किताब कोई साधारण सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है। यह आपके माइंड की वायरिंग को समझने और उसे रीसेट करने का एक ब्लूप्रिंट है। लेखक थिबॉट म्यूराइस ने उन सभी साइंटिफिक प्रूफ्स और आसान तरीकों को इस किताब में समेट दिया है, जिनकी मदद से आप डिजिटल क्लटर से बाहर निकल सकते हैं। हम 10 ऐसे लेसन्स पर बात करेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को हमेशा के लिए बूस्ट कर देंगे। ये ध्यान रखिए, हम सिर्फ फोन बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन की, जो आपकी सफलता की नींव है। और हाँ, एंड तक जरूर रहिएगा, क्योंकि लेसन 10 एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपके डिटॉक्स को हमेशा के लिए सफल बना देगा। और ज्यादातर लोग यहीं पर चूक जाते हैं। जब भी डोपामाइन डिटॉक्स और डीप वर्क की बात होती है, तो कैल न्यूपोर्ट का नाम जरूर आता है। कॉल न्यूपोर्ट, जिन्होंने डीप वर्क किताब लिखी, वे खुद सोशल मीडिया से दूर रहते हैं ताकि उनका फोकस टूटा न रहे। उन्होंने ये साबित किया कि अगर आप अपने समय का बड़ा हिस्सा लो वैल्यू एक्टिविटीज
जैसे ईमेल चेकिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में बर्बाद नहीं करते हैं, तो आप हाई वैल्यू वर्क जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग में असाधारण परिणाम दे सकते हैं। कॉल न्यूपोर्ट की सफलता बताती है कि डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक ऐसी माइंडसेट शिफ्ट है जिसे दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग अपना रहे हैं। ये उनके लिए एक कम्पिटिटिव एज बन जाता है, क्योंकि जब बाकी लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तब ये लोग अपनी क्रिएटिविटी और डीप वर्क पर लगे होते हैं। कॉल न्यूपोर्ट की तरह हमें भी अपनी प्रोडक्टिव एनर्जी को बचाना सीखना होगा। पर सवाल यह है कि इस एनर्जी को बर्बाद करने वाला असली कल्प्रिट कौन है? आइए, लेसन एक डोपामाइन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का बायोलॉजिकल ट्रैप में समझते हैं कि हमारा दिमाग हमें खुद ही कैसे धोखा देता है। मान लीजिए, आपका दिमाग एक छोटा बच्चा है। जब आप उसे चॉकलेट यानी सोशल मीडिया नोटिफिकेशन देते हैं, तो वह तुरंत खुश हो जाता है। डोपामाइन वह केमिकल है जो हमें यह खुशी देता है और यह हमें बताता है, यह काम फिर से करो। यही डोपामाइन हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी था, जैसे खाना ढूंढना, पानी पीना। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने इजी डोपामाइन, आसान डोपामाइन के नलों को खोल दिया है। जब हमें हर सेकंड इजी प्लेजर मिल रहा है, तो हमारा दिमाग नॉर्मल थिंग्स जैसे पढ़ाई, मेडिटेशन या एक्सरसाइज को नीरस मानने लगता है। थिबॉट म्यूराइज कहते हैं कि समस्या डोपामाइन से नहीं है, बल्कि खुशी की उम्मीद से है। जब हम फोन देखते हैं, तो डोपामाइन रिलीज होता है क्योंकि हमें पता है कि कुछ मजेदार मिलने वाला है। यही प्रेडिक्शन हमें एडिक्शन की तरफ खींचता है। थिबॉट म्यूराइज बताते हैं कि कई रिसर्च में यह साबित हुआ है कि गैम्बलिंग की लत में भी डोपामाइन का यही रोल होता है। लोग पैसे जीतने से पहले जीतने की उम्मीद में ज्यादा डोपामाइन रिलीज करते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर हर बार जब आप ऐप खोलते हैं, तो कुछ नया दिखने की उम्मीद ही आपको बार बार स्क्रॉल करने पर मजबूर करती है, चाहे आपको कुछ मिले या न मिले। एक इंजीनियर जो एक कॉम्प्लेक्स कोड पर काम कर रहा है, उसे वह काम मुश्किल और बोरिंग लगता है, लो डोपामाइन। लेकिन जैसे ही वह अपना फोन उठाता है और किसी दोस्त से बात करता है, हाई डोपामाइन, उसका दिमाग तुरंत उस हाई रिवॉर्ड एक्टिविटी की तरफ भागता है। यही बायोलॉजिकल ट्रैप है। हम हाई डोपामाइन के आदी हो जाते हैं और देर से मिलने वाले इनाम वाले काम, जैसे कोड पूरा करना, को टालने लगते हैं। तो हमने सीखा कि हमारा दिमाग डोपामाइन की इस आसान सप्लाई की वजह से लो डोपामाइन एक्टिविटीज को नजरअंदाज कर रहा है। अगली बार जब आपका दिमाग बोरिंग महसूस करे, तो उस मोमेंट को 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए। इसे पहले कि आप डिस्ट्रैक्शन चुने, सिर्फ 5 सेकंड रुकिए और अपने दिमाग को इस बेचैनी, क्रेविंग को सहने की आदत डालिए। हमने समझ लिया कि ट्रैप कहाँ है। अब यह जानना जरूरी है कि हम अपना ज्यादातर समय किन चीजों पर बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी प्रोडक्टिव एनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चलिए, लेसन 2 LVA वर्सेस HVA, अपनी ऊर्जा को सही जगह निवेश करें, में इस अंतर को पहचानते हैं। इमेजिन कीजिए आपके पास एक बैटरी है। लो वैल्यू एक्टिविटीज LVA, जैसे YouTube पर रैंडम वीडियोस देखना, ये इस बैटरी को तेजी से ड्रेन खत्म कर देती है। वहीं हाई वैल्यू एक्टिविटीज HVA, जैसे कोई जरूरी स्किल सीखना, ये आपकी बैटरी को चार्ज करती है और आपको लंबे समय तक संतुष्टि देती है। LVA वो काम है जो आपको इंस्टेंट प्लेजर देते हैं, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। HVA वो काम है जो करने में मुश्किल होते हैं, लेकिन उनका रिवॉर्ड बड़ा और देर से मिलता है। थिबॉट म्यूराइज जोर देते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स का पहला कदम LVA को HVA से सिस्टमैटिकली रिप्लेस करना है। थिबॉट म्यूराइज बताते हैं कि ईमेल्स चेक करना भी LVA है। हालांकि ये जरूरी लगता है, लेकिन ये दूसरों के एजेंडा पर काम करना है, आपका अपना नहीं। वहीं एक चैप्टर लिखना या एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना HVA है। लेखक सलाह देते हैं कि अपने 80% समय को HVA पर केंद्रित करें। एक पेरेंट के लिए बच्चे के सामने फोन पर गेम खेलना LVA है, जबकि उसके साथ 15 मिनट बैठकर एक कहानी पढ़ना या कोई प्रोजेक्ट बनाना HVA है।
LVA आपको थका हुआ महसूस कराएगा, जबकि HVA आपको एक उपलब्धि का एहसास देगा। यानी अगर आपकी एनर्जी LVA में जा रही है, तो आप अपने हाई फ्यूचर सेल्फ के साथ बिट्रेल कर रहे हैं। आज हाई अपनी 3 सबसे बड़ी लो वैल्यू एक्टिविटीज और 3 सबसे बड़ी हाई वैल्यू एक्टिविटीज की लिस्ट बनाइए। LVA को तुरंत 24 घंटे के लिए पॉज कर दीजिए। रुकिए, अगर यह पॉइंट आपको रिलेट कर रहा है और आप सच में डोपामाइन ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए, रेडी फॉर माई टाइमिंग। इससे हमें पता चलेगा कि यह कंटेंट आप तक पहुंच रहा है और हम और भी बेहतरीन रिसर्च आपके लिए लाते रहेंगे। हमने LVA और HVA के बीच का फर्क समझ लिया। अब वक्त है उस कोर टेक्निक को समझने का जिससे ये डिटॉक्स शुरू होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 24 घंटे की सादगी आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया कैसे बदल सकती है? चलिए, लेसन 3 द 24 आवर डिटॉक्स, दिमाग को रीसेट करने का पहला कदम की तरफ बढ़ते हैं। इमेजिन कीजिए आपके दिमाग में एक जोर से बजने वाला अलार्म है। डोपामाइन डिटॉक्स असल में उस अलार्म को कुछ देर के लिए बंद करने जैसा है। लेखक थिबॉट म्यूराइस 24 आवर डोपामाइन फास्ट की सलाह देते हैं। इसका मतलब है 24 घंटे के लिए जानबूझकर उन सभी चीजों से दूर रहना जो आपको इजी प्लेजर देती हैं। इसमें शामिल है इंटरनेट, जरूरी काम छोड़कर, सोशल मीडिया, गेमिंग, शुगर, कैफीन, टीवी, फास्ट म्यूजिक और यहां तक कि ज्यादा टॉकिंग भी। इसका मकसद आपको पनिश करना नहीं है, बल्कि आपके डोपामाइन रिसेप्टर्स को शांत करना है। जब आप 24 घंटे तक इजी प्लेजर से दूर रहते हैं, तो आपकी डोपामाइन बेसलाइन नीचे आ जाती है। इसके बाद जो काम आपको पहले बोरिंग लगते थे, अब वे ज्यादा दिलचस्प लगने लगते हैं। किताब में एक AT प्रोफेशनल का उदाहरण दिया गया है, जिसने हर हफ्ते 24 घंटे का डिटॉक्स किया। शुरुआत में उसे बहुत बेचैनी हुई, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने पाया कि उसकी रीडिंग स्पीड और कोड लिखने की क्षमता में जबरदस्त सुधार आया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका दिमाग अब डिलेड रिवॉर्ड वाले काम को ज्यादा स्वीकार करने लगा था। एक स्टूडेंट जो एग्जाम से पहले एक दिन का डिटॉक्स लेता है, वो पाता है कि पहले 2 घंटे मुश्किल होते हैं, पर उसके बाद उसका फोकस अचानक बढ़ जाता है, क्योंकि जब उसके दिमाग को इजी डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलती, तो वह मजबूरी में हाई वैल्यू वर्क जैसे पढ़ना को ही अपना रिवॉर्ड मानने लगता है। ये एक तरह की न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्सरसाइज है। तो 24 आवर डिटॉक्स सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से दूरी नहीं है, ये आपके दिमाग को दोबारा ट्रेन करने का एक पावरफुल टूल है। इसी वीकेंड एक 24 घंटे का स्लॉट फिक्स कीजिए। इस दौरान अपने फोन को एक अलग कमरे में रखें और सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप HVA मानते हैं, जैसे लिखना, साफ सफाई करना या शांत बैठना। रुको, एक सरप्राइजिंग बात बताओ। डोपामाइन डिटॉक्स का ये 24 घंटे का नियम जरूरी नहीं है कि लगातार 24 घंटे ही हो। आप इसे छोटे हिस्सों जैसे 3 घंटे में भी बांट सकते हैं, जब आप कोई जरूरी डीप वर्क कर रहे हों। ये काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए जरूरी है। हमने डिटॉक्स शुरू कर दिया है, लेकिन डिटॉक्स का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है? वो है बॉर्डम। आज हम बॉर्डम को एक बीमारी की तरह देखते हैं, लेकिन थिबॉट म्यूराइस इसे एक सुपर पावर मानते हैं। कैसे? चलिए, लेसन 4 एम्ब्रेसिंग बॉर्डम, बेचैनी को अपना सुपर पावर बनाने में इसका सीक्रेट जानते हैं। सोचिए, आप एक लंबी कार ड्राइव पर हैं और आपके पास फोन नहीं है। शुरुआती 15 मिनट बहुत बोरिंग लगेंगे, आपका दिमाग भागेगा। लेकिन बॉर्डम असल में क्रिएटिविटी के लिए इनक्यूबेटर है। जब आपके दिमाग को इजी स्टिम्युलाई नहीं मिलती, तो वह मजबूर होकर इंटरनल स्टिम्युलाई की तलाश करता है। यही वह वक्त है जब आपके सबसे अच्छे आइडियाज पैदा होते हैं, जब आप अपनी समस्याओं को एक नए तरीके से देखते हैं। लेखक थिबॉट म्यूराइस कहते हैं कि जो लोग बॉर्डम को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे कभी भी डीप वर्क या क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते। किताब में बताया गया है कि कई महान थिंकर्स और फिलोसोफर्स अपने सबसे अच्छे आइडियाज तब जेनरेट करते थे जब वे टहल रहे होते थे या शांत बैठे होते थे।
जैसे एरिस्टोटल का पेरिपेटेटिक स्कूल। ये इसलिए होता था क्योंकि उनका दिमाग बाहर की डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होता था। अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में हैं, तो मीटिंग के दौरान चुप बैठना या लंच ब्रेक में फोन न देखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आप 10 मिनट तक बिना किसी इनपुट के शांत बैठते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके दिमाग ने उस जटिल प्रोजेक्ट का सल्यूशन ढूंढ लिया है जिस पर आप घंटों से अटके हुए थे। बॉर्डम आपका दुश्मन नहीं है, ये वो खाली कैनवस है जिस पर आपकी क्रिएटिविटी पेंट करती है। अगली बार जब आप लाइन में खड़े हो या एलिवेटर का वेट कर रहे हो, तो अपना फोन मैट निकालिए, सिर्फ अपने आसपास की चीजों को देखिए और 5 मिनट तक शांत रहने की कोशिश कीजिए। बॉर्डम को तो हमने गले लगा लिया, लेकिन क्या सिर्फ विल पावर से यह संभव है कि हम डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें? नहीं। थिबॉट म्यूराइस कहते हैं कि एनवायरनमेंट आपकी विल पावर से ज्यादा ताकतवर है। तो कैसे करें अपने आसपास को डोपामाइन डिटॉक्स फ्रेंडली? चलिए, लेसन 5 द एनवायरनमेंट हैक अपनी विल पावर को कमजोर न पड़ने दे में जानते हैं। इमेजिन कीजिए आप डाइटिंग पार है और आपकी किचन में सामने हाई चॉकलेट का डब्बा रखा है। क्या आपकी विल पावर लंबे समय तक टिक पाएगी? शायद नहीं। थिबॉट म्यूराइस कहते हैं कि विल पावर एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें अपनी एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना होगा कि सही चुनाव करना सबसे आसान हो जाए और गलत चुनाव करना सबसे मुश्किल। इसे एनवायरनमेंट डिजाइन कहते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि जो चीजें हमारी आंखों के सामने होती हैं, उन्हें करने की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि आपको ट्रिगर्स को हटाना होगा, न कि उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करनी होगी। किताब सुझाव देती है कि अपने फोन को हमेशा एक ऐसे ड्रॉअर में रखें जहां से आपको उसे निकालने में कम से कम 10 सेकंड लगे, या फिर अपने फोन की स्क्रीन को ग्रे स्केल कर दें। इससे सोशल मीडिया ऐप्स के ब्राइट, अपीलिंग कलर्स खत्म हो जाते हैं और वे कम आकर्षक लगते हैं। ये एक लो एफर्ट, हाई इंपैक्ट हैक है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो पढ़ते वक्त अपने फोन को किसी दोस्त के पास छोड़ दें या किसी रिमोट लॉकर में रख दें। अगर आप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं, तो काम के घंटों में अपने लैपटॉप के नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए कोई प्रोडक्टिविटी ऐप इस्तेमाल करें। अपने काम की जगह पर सिर्फ जरूरी चीजें ही रखें। विल पावर की बैटल मत लड़िए, अपनी एनवायरनमेंट को बदलकर बैटल को नजरअंदाज कर दीजिए। आज हाय अपने फोन की सबसे डिस्ट्रैक्टिंग ऐप को होम स्क्रीन से हटाकर किसी सब फोल्डर में डालिए या उसे पूरी तरह से डिलीट कर दीजिए। साथ ही अपनी स्टडी वर्क टेबल को सिर्फ काम की चीजों तक सीमित रखें। अगर आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एक सिंपल लाइक इस चैनल को और भी लोगों तक पहुंचने में मदद करता है और हमारा मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग डोपामाइन ट्रैप से आजाद हों। एनवायरनमेंट को तो हमने सुधार लिया, लेकिन जब हम काम करने बैठते हैं, तो हमारा दिमाग फिर भी भटकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें फोकस करने की आर्ट नहीं आती। चलिए, लेसन 6 टाइम मैनेजमेंट टूल्स। फोकस को एक मसल की तरह ट्रेन करें में देखते हैं कि डीप वर्क को कैसे अपना रोज का हथियार बनाया जाए। मान लीजिए आप एक एथलीट हैं। क्या आप एक हाई दिन में मैराथन दौड़ सकते हैं? नहीं। फोकस भी एक मसल है जिसे ट्रेन करने की जरूरत होती है। थिबॉट म्यूराइस टाइम बॉक्सिंग और पोमोडोरो टेक्निक जैसी तकनीकों का जिक्र करते हैं। टाइम बॉक्सिंग का मतलब है अपने कैलेंडर में हर काम के लिए एक निश्चित समय ब्लॉक करना। पोमोडोरो टेक्निक, जैसे 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, आपके दिमाग को छोटे मैनेजेबल बर्स्ट्स में काम करने की आदत डालती है। डोपामाइन डिटॉक्स के बाद जब आपका दिमाग शांत होता है, तब ये टेक्निक जबरदस्त काम करती है। थिबॉट म्यूराइस खुद अपनी किताबों को लिखने के लिए डीप वर्क सेशंस का इस्तेमाल करते हैं। वो बताते हैं कि 90 मिनट का एक फोकस सेशन 8 घंटे की डिस्ट्रैक्टेड वर्क डे से ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। वह इस दौरान फोन को एयरप्लेन मोड पर रखते हैं। एक एटी प्रोफेशनल जिसे 5 घंटे का काम करना है, वो अगर हर घंटे 5 मिनट का छोटा वॉक ब्रेक लेता है, तो उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी 30% तक बढ़ सकती है। ये 5 मिनट का ब्रेक डोपामाइन डिटॉक्स के बाद
उसके दिमाग को रिचार्ज करता है, न कि ड्रेन करता है। फोकस को ट्रेन करने का मतलब है अपने समय को इंटेंशनली मैनेज करना, न कि सिर्फ रिएक्टिव मोड में चलना। अपने अगले 30 मिनट के काम के लिए पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें। 25 मिनट का टाइम सेट करें और उस दौरान सिर्फ एक ही टास्क पर 100% फोकस करें। फोकस तो आ गया, लेकिन सफलता का असली सीक्रेट डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। क्या आप जानते हैं कि मार्शमैलो टेस्ट क्यों इतना जरूरी है और ये डोपामाइन डिटॉक्स से कैसे जुड़ा है? चलिए, लेसन 7, डिलेड ग्रेटिफिकेशन मसल, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य की गहराई में जाते हैं। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसके सामने एक मार्शमैलो रखा है। उसे कहा जाता है कि अगर वो 15 मिनट तक इंतजार करेगा तो उसे 2 मार्शमैलोज मिलेंगे। यही है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का सार। डोपामाइन डिटॉक्स हमें ये मसल ट्रेन करने में मदद करता है। जब हम इजी डोपामाइन को मना करते हैं, तब हम अपने दिमाग को सिखाते हैं कि इंतजार करने का इनाम ज्यादा बड़ा होता है। ये क्षमता सीधे तौर पर आपकी सफलता से जुड़ी है, चाहे वो फाइनेंस में हो, पैसे बचाना बनाम तुरंत खर्च करना, या करियर में हो, लंबे समय तक स्किल सीखना बनाम जल्दी जल्दी नौकरी बदलना। थिबॉट म्यूराइज इस मसल को ट्रेन करने को ही हाई वैल्यू लाइफ का फाउंडेशन मानते हैं। थिबॉट म्यूराइज उदाहरण देते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर जो रातों रात अमीर बनने की कोशिश करता है, वो अक्सर फेल हो जाता है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर डिलेड ग्रेटिफिकेशन का इस्तेमाल करता है, वो 5 साल तक एक ही आइडिया पर लगातार काम करता है, छोटी छोटी असफलताएं सहता है और आखिरकार बड़ी सफलता हासिल करता है। फाइनेंस की दुनिया में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आज छोटी छोटी रकम बचाकर निवेश करना एक लो डोपामाइन एक्टिविटी है, क्योंकि इसका रिवॉर्ड 15 से 20 साल बाद मिलता है। लेकिन जो लोग यह डिलेड ग्रेटिफिकेशन दिखाते हैं, वे 20 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का बड़ा इनाम पाते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन वह योग्यता है जो एवरेज लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों से अलग करती है। आज एक छोटी सी चीज चुनिए जिसे आप करना चाहते हैं, जैसे कोई मीठी चीज खाना या कोई नया गेम खेलना, और उसे 2 घंटे के लिए जानबूझकर टाल दीजिए। इससे आपकी सेल्फ कंट्रोल की मसल मजबूत होगी। ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे। वैज्ञानिकों ने पाया है कि 1970 के मार्शमैलो टेस्ट में जिन बच्चों ने इंतजार किया था, वे 40 साल बाद ज्यादा सफल, ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल थे। डोपामाइन डिटॉक्स इसी इंतजार की ताकत को वापस लाता है। सेल्फ कंट्रोल तो हमने सीख ली, लेकिन क्या होगा जब आप डिटॉक्स पर हों और अचानक आपका पुराना डिजिटल एडिक्शन फिर से ट्रिगर हो जाए? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने ट्रिगर्स को नहीं पहचाना। आइए, लेसन 8, आइडेंटिफाइंग योर ट्रिगर्स, आदतों के पीछे की असली वजह जाने में इसे उजागर करते हैं। मेन लेसन एक्सप्लेनेशन मिनी स्टोरी हुक रूल। मान लीजिए आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हर बार जब आप कॉफी पीते हैं, आपको सिगरेट की याद आती है। कॉफी यहां ट्रिगर है। थिबॉट म्यूराइज कहते हैं कि बुरी आदतें रैंडम नहीं होती, वे हमेशा किसी न किसी सिग्नल या क्यू से जुड़ी होती हैं। ये ट्रिगर्स 4 तरह के हो सकते हैं: लोकेशन, टाइम, इमोशनल स्टेट या पीपल। डोपामाइन डिटॉक्स को सफल बनाने के लिए आपको अपनी उन इंटरनल क्रेविंग्स को समझना होगा जो आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ धकेलती है। किताब में एक उदाहरण है जहां लेखक को अपनी प्रोडक्टिविटी चेक करने के लिए फोन उठाने की आदत थी। ये एक टाइम ट्रिगर था। उन्होंने इसे पहचाना और फोन की जगह एक फिजिकल नोटबुक पर अपनी प्रोडक्टिविटी लिखना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने ट्रिगर को बदला, न कि सिर्फ हैबिट को रोका। कई लोग बोर होने पर या रात 10 बजे अपने फोन पर न्यूज स्क्रॉल करते हैं। अगर आप पहचान ले कि बोरियत आपका असली ट्रिगर है, तो आप बोर होने पर फोन की जगह एक किताब उठा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन। अपनी बुरी आदतों को तोड़ने के लिए आपको उन्हें जड़ से नहीं, बल्कि उनके ट्रिगर्स से काटना होगा। अगले 2 दिनों तक हर बार जब आप बिना सोचे समझे अपना फोन उठाए, तो एक पेपर पर लिखिए, मैंने फोन क्यों उठाया? जैसे अकेलापन महसूस हुआ, काम से ब्रेक चाहिए था,
या आदत थी। ट्रिगर्स को पहचानने के बाद आप अपनी आदतों को तोड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए बनाए कैसे रखें? डिटॉक्स एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। अब वक्त है एक ऐसे सिस्टम को बनाने का जो आपको जीवन भर फोकस और प्रोडक्टिविटी दे। चलिए, लेसन 9, डिजाइनिंग ए सस्टेनेबल पोस्ट डिटॉक्स लाइफ, एक मजबूत सिस्टम का निर्माण की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने जिम जाना शुरू किया और पहले हफ्ते आपने बहुत मेहनत की, लेकिन अगर आपके पास कोई वर्कआउट प्लान या डाइट सिस्टम नहीं है तो आप जल्दी हार मान लेंगे। डोपामाइन डिटॉक्स के बाद भी यही होता है। थिबॉट म्यूराइस कहते हैं कि असली जीत डिटॉक्स में नहीं, बल्कि सस्टेनेबल सिस्टम बनाने में है। इसका मतलब है ऐसी आदतें बनाना जो आपकी डोपामाइन बेसलाइन को हमेशा लो रखें और हाई वैल्यू एक्टिविटीज को रिवॉर्ड दें। इसके लिए हैबिट स्टैकिंग, एक पुरानी आदत से नई आदत को जोड़ना, और विजुअल ट्रैकिंग, प्रगति को देखना बहुत जरूरी है। आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि बिना सोचे समझे आप सही काम कर सके। लेखक सलाह देते हैं कि अपने डिटॉक्स के बाद हर हफ्ते 3 से 4 HVA को अपने कैलेंडर में नॉन निगोशिएबल बना दें, जैसे सुबह 7 बजे 1 घंटा डीप रीडिंग और शाम 5 बजे 30 मिनट एक्सरसाइज। इस तरह आप अपने दिमाग को डिसिप्लिन की आदत डालते हैं। एक वर्किंग पेरेंट के लिए हैबिट स्टैकिंग ऐसे काम कर सकता है। जब मैं रात का खाना खत्म करूं पुरानी आदत, तब मैं 15 मिनट तक अगले दिन की मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को लिखूंगा। इससे वह बिना किसी विल पावर के प्लानिंग की आदत डाल पाता है और उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। सफलता आदतों का प्रोडक्ट है। अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो आपका फोकस कभी नहीं टूटेगा। अपने डोपामाइन डिटॉक्स के बाद की जिंदगी के लिए एक नॉन निगोशिएबल डेली हैबिट चुनिए और उसे अपनी पुरानी सुबह की आदत से स्टैक कीजिए। हमने सिस्टम बना लिया, ट्रिगर्स पहचान लिए और विलंबित संतुष्टि का अभ्यास भी किया। लेकिन डोपामाइन डिटॉक्स का अल्टीमेट गोल क्या है? वह है छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण कप ऑफ चाय या एक धीमी वॉक आपको सोशल मीडिया से ज्यादा खुशी कैसे दे सकती है? चलिए, लेसन 10, द पावर ऑफ सिंपल प्लेजर्स, आनंद को रिकैलिब्रेट करें, में इस आखिरी और सबसे जरूरी सीक्रेट को उजागर करते हैं। सोचिए, एक साधु जो एक पहाड़ पर रहता है, उसके पास न फोन है न इंटरनेट, फिर भी वो शांत और खुश है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका प्लेजर थ्रेशोल्ड बहुत कम है। डोपामाइन डिटॉक्स का सबसे बड़ा इनाम यही है। आपकी डोपामाइन बेसलाइन इतनी नीचे आ जाती है कि एक धीमी वॉक, एक गर्म कप ऑफ चाय या किसी दोस्त से आमने सामने की बातचीत भी आपको जबरदस्त खुशी देती है। थिबॉट म्यूराइस कहते हैं कि जब आप हाइपरस्टिम्युलेशन से दूर रहते हैं तो दुनिया अचानक ज्यादा खूबसूरत और रंगीन लगने लगती है। किताब में एक स्टडी का जिक्र है जहां पार्टिसिपेंट्स को 1 हफ्ते तक डिजिटल डिटॉक्स पर रखा गया। उन्होंने पाया कि डिटॉक्स के बाद पार्टिसिपेंट्स को साधारण कामों में पहले से कहीं ज्यादा संतोष मिला। एक पेरेंट जो 15 मिनट तक अपने बच्चे को सचमुच ध्यान से सुनता है, बिना फोन देखे उसे जो कनेक्शन और सैटिस्फैक्शन मिलता है, वो किसी भी रील या गेम से कहीं ज्यादा रिवॉर्ड देता है। ये सिंपल प्लेजर आपके डोपामाइन सिस्टम को हेल्दी और स्टेबल रखता है। डिटॉक्स का अंतिम लक्ष्य अपनी खुशी को एक्सटर्नल चीजों से हटाकर इंटरनल और सिंपल चीजों पर केंद्रित करना है। आज शाम सिर्फ 10 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के इंटेंशनली अपनी फेवरेट चाय कॉफी का स्वाद लीजिए या सिर्फ अपनी बालकनी से बाहर देखिए। हमने शुरुआत की थी इस सवाल से कि हमारा ध्यान अपने आप फोन की तरफ क्यों जाता है। अब हम जानते हैं कि यह हमारा बायोलॉजिकल ट्रैप था जिसे डोपामाइन कंट्रोल कर रहा था। थिबॉट म्यूराइस की डोपामाइन डिटॉक्स ने हमें 10 ऐसे लेसन्स दिए हैं जिनसे हम इस जाल को तोड़ सकते हैं। हमने सीखा कि LVA को पहचानना क्यों जरूरी है, 24 घंटे का डिटॉक्स क्यों जरूरी है और बॉर्डम को गले लगाकर क्रिएटिविटी कैसे हासिल की जाती है। सबसे जरूरी बात, हमने जाना कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन ही वो मसल है जो हमें लंबी दौड़ में सफलता दिलाती है। ये यात्रा एक दिन की नहीं है,
आपको हर दिन अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करना होगा, अपने ट्रिगर्स को पहचानना होगा और छोटे सिंपल प्लेजर्स में खुशी ढूंढनी होगी। याद रखिए, आजादी का असली मतलब ये नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं, बल्कि ये है कि हम क्या नहीं करना चाहते हैं। आप एंड तक पहुंचे हैं, इसका मतलब आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। बस आज से ही लेसन 10 में दिया गया सिंपल प्लेजर वाला एक्शन स्टेप अपनाना शुरू कर दीजिए। अगर ये समरी आपके लिए जरा भी वैल्यूएबल रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक इस जानकारी को उन हजारों लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा जो आज भी इस डिजिटल ट्रैप में फंसे हुए हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डिफरेंशियल साइंस चैनल को, जहां आपको मिलेंगी दुनिया भर की 100 प्लस बेस्ट बुक्स की समरीज जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती है। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि लेसन 4 एम्ब्रेसिंग बॉर्डम या लेसन 7 डिलेड ग्रेटिफिकेशन में से कौन सा प्रिंसिपल आप सबसे पहले अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। डोपामाइन डिटॉक्स किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इसे गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो जरूर चेक कीजिए। मिलते हैं अगली समरी में।